इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो स्टूडेंट्स यूएएफ पोस्ट ग्रेजुएट थर्ड एंट्री टेस्ट देने जा रहे हैं उन्होंने एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन कैसे और कहां से करनी है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एंट्री टेस्ट का सिलेबस क्या है, पेपर में कैसे एमसीक्यूज आएंगे और आपने एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन कौन सी बुक में से करनी है। ये सब इसी वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। ये सब जानने के लिए आपने वीडियो को स्टार्ट से लेके एंड तक देखना है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि नेक्स्ट वीडियो जो मैं आपके टेस्ट प्रिपरेशन के बारे में अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। सबसे पहले एंट्री टेस्ट सिलेबस की बात कर लेते हैं। एंट्री टेस्ट के अंदर टोटल 100 एमसीक्यूज होंगे, जबकि इस पेपर को सॉल्व करने के लिए आपके पास 120 मिनट्स का टाइम होगा, आपके पास 2 आवर्स का टाइम होगा। तो पेपर के सिलेबस में क्या है, सब्जेक्टिव पोर्शन के 65 एमसीक्यूज होंगे, वर्बल रीजनिंग के 10 एमसीक्यूज होंगे, क्वांटिटेटिव रीजनिंग के 10 एमसीक्यूज होंगे, एनालिटिकल रीजनिंग के 15 एमसीक्यूज होंगे। सब्जेक्टिव पोर्शन की प्रिपरेशन के लिए यूएएफ ने क्वेश्चन बैंक अपलोड कर दिया है अपनी वेबसाइट पे। 1000 एमसीक्यूज की बुक अपलोड की है। इस बुक में से आपके एमसीक्यूज आएंगे। हर डिपार्टमेंट की अलग अलग बुक अपलोड कर दी है, तो डिपार्टमेंट वाइज आप अपनी बुक को डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें प्रिपरेशन करेंगे। कुछ जो डिपार्टमेंट्स हैं उनकी जो बुक है उनका सॉल्यूशन दिया हुआ है, साथ बताया हुआ है कि राइट आंसर कौन सा है। कुछ डिपार्टमेंट्स का आंसर की नहीं है साथ, तो आपने जिन डिपार्टमेंट्स का सॉल्यूशन नहीं दिया गया आपने पहले उसका सॉल्यूशन फाइंड करना होगा, देन उसकी प्रिपरेशन आप करेंगे। और जिन डिपार्टमेंट्स का साथ सॉल्यूशन भी दिया गया तो वो फिर उनके लिए अच्छी बात है, उनको सॉल्यूशन ढूंढना नहीं पड़ेगा, इजीली प्रिपरेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं वर्बल रीजनिंग की, क्वांटिटेटिव रीजनिंग की और एनालिटिकल रीजनिंग की, उसमें कैसे क्वेश्चन होंगे। जो स्टूडेंट्स फर्स्ट 2 एंट्री टेस्ट दे चुके हैं उनको तो आइडिया होगा कि पेपर में कैसे एमसीक्यूज आएंगे। तो जो स्टूडेंट्स अब थर्ड एंट्री टेस्ट देने जा रहे हैं, जिन्होंने पहले फर्स्ट 2 एंट्री टेस्ट नहीं दिए, उनको आइडिया नहीं होगा कि कैसे एमसीक्यूज आएंगे। तो वर्बल रीजनिंग में इंग्लिश के एमसीक्यूज होंगे, क्वांटिटेटिव रीजनिंग में बेसिक मैथमेटिक्स के एमसीक्यूज होंगे, जो एनालिटिकल रीजनिंग है इसमें क्रिएटिव थिंकिंग के एमसीक्यूज होंगे। तो वर्बल रीजनिंग में इंग्लिश में कैसे एमसीक्यूज होंगे, इसमें सेंटेंस कंप्लीशन के एमसीक्यूज होंगे, वोकैबुलरी के एमसीक्यूज होंगे, रीडिंग कंप्रीहेंशन के एमसीक्यूज होंगे। सेंटेंस कंप्लीशन में ग्रामेटिकल एमसीक्यूज पूछा जा सकता है, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स होंगी, सेंटेंस कंप्लीशन के हिसाब से एमसीक्यूज हो सकते हैं। उसके अलावा प्रपोजिशंस के एमसीक्यूज हो सकते हैं, ग्रामेटिकल एमसीक्यूज पूछा जा सकता है, टेंस के हिसाब से एमसीक्यूज पूछा जा सकता है। उसके अलावा वोकैबुलरी में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, एनालॉजीज के एमसीक्यूज होंगे। रीडिंग कंप्रीहेंशन में पैराग्राफ दिया जाएगा जिसको रीड करके आपने जो नीचे उसमें से एमसीक्यूज पूछे गए होंगे उसका आपने आंसर बताना है। वर्बल रीजनिंग के एमसीक्यूज कैसे आएंगे, उसके सैम्पल क्वेश्चंस कैसे होंगे, उसमें सिनोनिम्स के एमसीक्यूज होंगे। एक वर्ड दिया गया होगा, उसका नीचे आपने सिमिलर मीनिंग बताना होगा। उसके अलावा एंटोनियम्स के एमसीक्यूज होंगे, एक वर्ड दिया गया होगा जिसका आपने ऑपोजिट मीनिंग नीचे एमसीक्यूज में बताना है। उसके अलावा एनालॉजीज के एमसीक्यूज होंगे। एनालॉजीज मतलब ऐसे पेयर ऑफ वर्ड्स जो आपस में कोई ना कोई रिलेशन शो कर रहे हों, सिमिलर रिलेशन हमने नीचे एमसीक्यूज में देखना है। जो रिलेशन सिमिलर नीचे एमसीक्यूज में होगा वो आपका राइट आंसर होगा। उसके अलावा सेंटेंस कंप्लीशन के एमसीक्यूज होंगे, उसमें फिक्रा बताया गया होगा जिसमें से एक वर्ड मिसिंग होगा, वो हमने ऐसा वर्ड लगाना है जो हम लगाएं जिससे फिक्रे का मीनिंग पूरा हो जाए। उसके अलावा इसमें प्रपोजिशन के एमसीक्यूज हो सकते हैं, ग्रामेटिकल एमसीक्यूज हो सकते हैं, टेंसेस के रिलेटेड एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। उसके बाद जो थर्ड पोर्शन है रीडिंग कंप्रीहेंशन का, उसमें पैराग्राफ दिया गया होगा, उस पैराग्राफ में से नीचे एमसीक्यूज पूछे गए होंगे, आपने पैराग्राफ को रीड करके नीचे उसका आंसर बताना है। उसके बाद आ जाता है क्वांटिटेटिव रीजनिंग में कौन से टॉपिक शामिल होंगे, उनके एमसीक्यूज कैसे आएंगे। क्वांटिटेटिव रीजनिंग में बेसिक मैथमेटिक्स के एमसीक्यूज आते हैं, जो मैथ आपने 8th के अंदर की है, जो आपने मैट्रिक के अंदर की है, वो एमसीक्यूज होंगे। मतलब इसमें बेसिक एमसीक्यूज होंगे, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, उसके अलावा रेशियो, प्रोपोर्शन, इस तरह के एमसीक्यूज जो आपने छोटे लेवल पे किए हैं वो होंगे। जो बुक्स के अंदर आपने जो होता है कोर्स वर्क, जिन्होंने बीएस मैथमेटिक्स किया या एफएससी वाली मैथमेटिक्स, उसके एमसीक्यूज नहीं होंगे। सिंपल जो एमसीक्यूज आते हैं छोटे, जैसे जिन स्टूडेंट्स ने पीएफ का टेस्ट दिया, पाकिस्तान आर्मी का टेस्ट दिया, नेवी का टेस्ट दिया, तो उसमें जो
वर्बल इंटेलिजेंस के जो एमसीक्यूज आते हैं सिमिलर वैसे एमसीक्यूज क्वांटिटेटिव रीजनिंग में पूछे गए होंगे। तो इसमें कौन से टॉपिक शामिल होंगे? इसमें अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री के टॉपिक शामिल होंगे। अरिथमेटिक में नंबर्स, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, एचसीएफ, एलसीएम, स्क्वायर रूट, फ्रैक्शन, डेसिमल, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज के क्वेश्चंस होंगे। अलजेब्रा में पोलिनोमियल्स, इक्वेशंस, इनइक्वलिटी, वर्ड प्रॉब्लम्स के टॉपिक शामिल हैं। ज्योमेट्री में लाइंस, एंगल्स, ट्राइंगल्स, क्वाड्रिलेटरल एंड पॉलीगॉन, सर्कल एंड एरिया, सॉलिड ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, काउंटिंग एंड प्रोबेबिलिटी, इंटरसेप्शन ऑफ डाटा के एमसीक्यूज हो सकते हैं। क्वांटिटेटिव रीजनिंग में कैसे एमसीक्यूज होंगे उनके सैम्पल क्वेश्चंस आपको दिखा देता हूँ। इनमें जैसे आपको ये एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन वाले एमसीक्यूज नज़र आ रहे हैं। इसमें आपको एक्स वाई की वैल्यूज़ फाइंड करने वाले एमसीक्यूज नज़र आ रहे हैं। इसमें आपको सीक्वेंस वाले एमसीक्यूज नज़र आ रहे हैं। सिमिलरली ऐसे सीरीज़ वाले एमसीक्यूज होंगे। इसके अलावा एवरेज स्पीड वाले एमसीक्यूज हो सकते हैं। दैन एज के रिलेटेड भी एमसीक्यूज हो सकते हैं। तो ये है कि ऐसे एमसीक्यूज आ सकते हैं। नेक्स्ट पोर्शन है एनालिटिकल रीजनिंग का। एनालिटिकल रीजनिंग में कैसे एमसीक्यूज आएंगे? एनालिटिकल रीजनिंग में एक पैराग्राफ दिया गया होगा। उस पैराग्राफ में जो स्टेटमेंट बताई गई होगी, इस स्टेटमेंट में से नीचे तीन से चार एमसीक्यूज पूछे गए होंगे। तो वो कैसे एमसीक्यूज हो सकते हैं? जिन स्टूडेंट्स ने पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी या पाकिस्तान एयरफोर्स का टेस्ट दिया है, इनिशियल टेस्ट दिया है, तो उसमें जो वर्बल इंटेलिजेंस के एमसीक्यूज होते हैं उसमें जो वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं लाइक जिसमें एबीसी के रिलेटेड होते हैं या जिनमें डेज के रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, सिमिलर वैसे ही क्वेश्चन एनालिटिकल रीजनिंग में होंगे। तो जिन स्टूडेंट्स ने ऐसा टेस्ट दिया है उनके लिए बिल्कुल ईजी हो गए ऐसे क्वेश्चंस को तैयार करना। तो कैसे क्वेश्चन होंगे? लाइक एक पैराग्राफ है, असलम हैज़ टू स्टडी 4 बुक्स, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी ऑन 4 डिफरेंट डेज फ्रॉम थर्सडे टू संडे। द ऑर्डर ऑफ बुक्स इज एज फॉलोज: केमिस्ट्री इज स्टडीड ऑन डे बिफोर द डे ऑफ इंग्लिश, बायोलॉजी स्टडी ऑन द डे आफ्टर द डे ऑफ फिजिक्स। इनमें से अब क्वेश्चन पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ बुक्स। तो ऊपर हमने जो पैराग्राफ उसको रीड करके देखना है कि जो करेक्ट ऑर्डर बन रहा है बुक्स का वो कौन सा है। उसके अलावा उन्होंने पूछा है असलम स्टडीज केमिस्ट्री ऑन सैटरडे, विच सब्जेक्ट ही हैव स्टडीड ऑन थर्सडे। अगर उसने हफ्ते को केमिस्ट्री पढ़ी है तो उसने जुमेरात को कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा है, या आप पैराग्राफ को रीड करेंगे देन आपको आइडिया होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस एनालिटिकल रीजनिंग में आ सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपके साथ बुक भी शेयर करनी है जिसमें से आप प्रिपरेशन करेंगे। ये बुक गैट ग्री टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए है। इसमें क्वांटिटेटिव रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग के सारे टॉपिक्स शामिल हैं जो टॉपिक्स ग्री गैट के टेस्ट में शामिल होते हैं। तमाम टॉपिक्स को कम्प्लीटली एक्सप्लेन किया गया है, सबकी प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस दी गई हैं। क्वांटिटेटिव रीजनिंग में अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, इन तीनों टॉपिक्स को कम्प्लीटली एक्सप्लेन किया गया है। प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस दी गई हैं, इनमें एमसीक्यूज दिए गए हैं, सॉल्व एमसीक्यूज दिए गए हैं जिनमें से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। सिमिलरली ऐसी एनालिटिकल रीजनिंग के भी एमसीक्यूज दिए गए हैं। वर्बल रीजनिंग के भी तमाम टॉपिक शामिल हैं, उसकी प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस दी गई हैं, सॉल्व एमसीक्यूज दिए गए हैं जिनमें से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा ग्री गैट के जो जर्नल टेस्ट है इसके तमाम टेस्ट भी दिए गए हैं जिनमें से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट बताया आपने जो यूएफ का पोस्ट ग्रेजुएट थर्ड एंट्री टेस्ट होने जा रहा है उसकी आपने प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो वीडियो में मैंने आपको सिलेबस बताया, देन आपको मैंने बताया कि एमसीक्यूज कैसे आएंगे, और लास्ट में मैंने आपके साथ बुक शेयर किया जिसमें से आप प्रिपरेशन करेंगे। अब आप इस बुक को डाउनलोड कैसे करेंगे? इस बुक को डाउनलोड करने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, आप डिस्क्रिप्शन में से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, आपको कहीं से बाय करने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी अगर किसी का क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकता है। वीडियो के बारे में फीडबैक देना मत भूलिएगा। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि नेक्स्ट वीडियो जो मैं अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच।